मैं अंदर ही अंदर टूट रहा था। मुझे मेरा गुस्सा, मेरी कड़वाहट का कोई आउटलेट नहीं मिल रहा था। उन्हीं दिनों तारिणी ने दिल्ली क्रांति ज्वाइन किया एज माई इंटर्न। वो बिल्कुल मेरी ही तरह थी, उसूलों वाली साधारण बैकग्राउंड से आई एक लड़की, बहुत ही समझदार थी। हम दोनों दोस्त बन गए और उसकी कंपनी में मुझे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस मिलने लगा। मैं कुछ हूं, इस बात पर एक बार फिर यकीन होने लगा। फिर एक दिन श्रेया के एक दोस्त की पार्टी में श्रेया ने सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया। मुझसे रहा नहीं गया और मैं गुस्से से वहां से निकल गया। मैं सीधा अपनी दोस्त तारिणी के घर पहुंचा। तारिणी ने हर बार की तरह मुझे संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं संभला। उसने मेरी फ्रस्ट्रेशन को समझा, मुझे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश भी की, लेकिन मैं नहीं माना। और उस रात मुझसे एक गलती हो गई। उस रात मैंने शादी के रिश्ते की मर्यादा को तोड़ दिया। अगले ही दिन मैंने श्रेया को जाकर इस बारे में बता दिया, क्योंकि मैं उससे कुछ नहीं छुपाना चाहता था और ना ही मैं उसे नकार सकता। उस एक पल ने मेरी सारी जिंदगी बदल दी। वो धोखा था मेरे प्यार के साथ, हमारे रिश्ते के साथ। मैं उसे माफ नहीं करना चाहती थी और ना ही उसे दूसरा मौका देना चाहती थी। वो एक गलती, वो एक पल काफी था। जिंदगी भर के लिए प्यार पर से, रिश्तों पर से, शादी पर से मेरे विश्वास को हमेशा के लिए खत्म करने की काफी था। और उसके बाद हमारी बची कुची शादी के भी कोई मायने नहीं रह गए। श्रेया को वो वजह मिल गई जिसका उसे इंतजार था। उसने डिवोर्स फाइल कर दिया, लेकिन जिस तरह से उसने मेरी गलती को मीडिया के सामने उछाला, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने भी डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। श्रेया ने मेरे साथ में जो किया सो किया, लेकिन एक औरत होने के बावजूद उसने जो तारिणी के साथ किया, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। रातों रात तारिणी की जिंदगी बर्बाद हो गई। एक जर्नलिस्ट की जगह लोग उसे कबीर शर्मा की कीप कहने लगे। उसके बाद शादी तो किया, मुझे प्यार शब्द से भी नफरत होने लगी। मैंने तय कर लिया कि अब मैं अपना सब कुछ, अपने काम, अपने करियर, अपनी एम्बिशन में झोंक दूंगा। इस दुनिया में श्रेया मुझे नीचा दिखाना चाहती थी, अब मैं उसे उसी दुनिया में उससे ऊंचा उठकर दिखाऊंगा। मुझे पावर चाहिए, ताकत। ताकत उन पैसे वालों का गुरूर तोड़ने के लिए जिन्होंने मेरी जिंदगी में ये कड़वाहट भर दी थी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। काम, दाम, दंड, भेद सब अपनाने के लिए तैयार था। और इसीलिए मैंने दिल्ली क्रांति को छोड़ दिया। अपने मेंटोर पंडित जी को छोड़ दिया केके ज्वाइन करने के लिए एज एडिटर इन चीफ। अपनी पावर की भूख में मैं न जाने क्या क्या कर जाता अगर मेरी मुलाकात केके में एक अनन्या कश्यप नाम की लड़की से नहीं होती तो।
जिसने मुझे दोबारा एक बार उसी कबीर शर्मा से मिलवाया जिसे श्रेया ऑलमोस्ट मार चुकी थी। तो तारिणी तारिणी आज मेरी अच्छी दोस्त है, सबसे अच्छी दोस्त। उसकी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई थी। शादी तो दूर, श्रेया ने उसका नाम मीडिया के सामने इस तरह से उछाला था कि उसे कोई काम देने के लिए भी तैयार नहीं। मैंने उसे अपना स्टिंगर बनाया, उसके बाद अनुराग की जिम्मेदारी उठाई। अपना गिल्ट कम करने के लिए शायद ये मेरी तरफ से एक बहुत ही छोटी सी कोशिश थी। आज भी वो कोशिश कर रहा हूं और सारी जिंदगी वो कोशिश करता रहूंगा। कबीर आज भी तारिणी से मिलता है। आज भी वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब। पर मेरी और कबीर की कहानी बस इतनी है आंटी। कबीर को तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। उसने एक नहीं 7 वचन तोड़े। पर अब कबीर ऐसा नहीं। मुझे इस बात का यकीन है कि आपकी अनन्या के साथ कबीर ये सब नहीं करेगा। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? अब इस बात का कोई मतलब नहीं आंटी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं। अपने अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं। इस सवाल का कोई मतलब नहीं। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं। हर सवाल का जवाब भी तो नहीं होता ना आंटी। लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। अनन्या, मुझसे गलती हुई है। दुनिया की नजरों में श्रेया और मेरे अलग होने का मैं ही रीजन। अगर तुम्हारी माँ इन सब बातों को नहीं समझेगी तो वो गलत नहीं होगी। अगर वो मेरा सच जानने के बाद भी हमारे रिश्ते को मंजूर नहीं करती तो तब भी गलत नहीं है। ये मेरा सच था और हमेशा रहेगा। मैं चाहता हूं कि तुम भी इसके बारे में सोचो और अपना फैसला सोच समझ कर लेना। हमारे बारे में तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसे मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करूंगा। आई प्रॉमिस। ऐसा नहीं है कि जब लोग आपके और तारिणी के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने कभी उनका यकीन नहीं किया। ऐसा नहीं है कि एक पल के लिए भी मैंने नहीं सोचा कि ये सच्चाई हो सकती है। तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कि अगर एक इंसान गलती करता है तो उसके पास गलती सुधारने का हक भी है और काबिलियत भी।
और आज आपकी सच्चाई जानने के बाद भी बस इतना कहूंगी कि मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था। अपने साथ रहना है, आगे बढ़ना है, एक साथ, प्यार से। नफरत की कोई जगह नहीं है, रिमेंबर। मैं जानती हूँ आप श्रेया से नफरत करते हैं, पर उसने जो कुछ भी किया वो उसके लिए भुगतेगी। हमें हमारा आने वाला कल दांव पे लगाने की कोई जरूरत नहीं। आपके दिल में जितनी उसके लिए नफरत है, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं करूंगी। I promise। हमारा प्यार आपको मिला कोई सेकंड चांस नहीं है, हमें मिला फर्स्ट चांस है जिंदगी को सेलिब्रेट करने का। आई लव यू। आई लव यू टू। अनन्या, तुम और कबीर कभी एक साथ नहीं हो सकते। इस रिश्ते को तुम्हें यही खत्म करना होगा। माँ, आप ऐसे इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो? आपने ये फैसला कैसे ले लिया? मैंने फैसला कर लिया है। सुना नहीं तूने? चॉइस इज योर्स। चूज बिटवीन द टू, या मैं या कबीर। कल सुबह तक बता देना। माँ, माँ, माँ दरवाजा खोलो। माँ, माँ दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। माँ, अब ऐसे मुझे अल्टीमेटम कैसे दे सकती हो? हाँ? क्या चाहती हो? मैं छोड़ दूं आपको? इतनी जल्दी मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। सुन रही हो ना? माँ, प्लीज। तुम्हें बताए बिना सो भी नहीं पाता। वो बात और है कि आज मुझे नींद भी नहीं आती शायद। तो मैं सॉरी और थैंक्स दोनों कहना चाहता था, लेकिन फोन पर नहीं। सॉरी और थैंक्स क्यों? सॉरी इसलिए तारिणी कि जब भी मेरे पास्ट का जिक्र होगा तुम्हारा नाम जरूर खींचा जाएगा। और थैंक्स इसलिए कि दोस्त क्या होता है ये मैंने तुमसे सीखा। तुमने अनन्या को जाके सब कुछ बता दिया?
तुम कमाल हो यार। एंड एंड उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑसम। अनन्या कितनी समझदार लड़की है, तुमसे तो लाख गुना समझदार है वो। ऐसे सब लड़कियां समझदार होती है। बस आई होप उसकी माँ भी समझदार हो यार। बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो मेरा पास्ट एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी। बी पॉजिटिव कबीर, आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन। आई नो तारिणी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में एक और गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई गलती नहीं होगी। अरे तुमने किसी को धोखा नहीं दिया है। इनफैक्ट अपनी खुशियों की परवाह किए बगैर तुमने जाके सच्चाई कही है, सच का साथ दिया है। किस्मत भी तुम्हारा साथ जरूर देगी। खुशियों पर तुम्हारा भी हक है कबीर। इतनी लंबी उम्र है इसकी। हाँ नन्हे, आंटी से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? अभी बात नहीं हुई। वो जब तक मैं घर पहुंची वो सो गई थी, बट सुबह फर्स्ट थिंग मैं माँ से बात कर लूंगी। वैसे भी दिन की पहली चाय तो माँ बेटी साथ ही पीते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएंगी? मैं बस इतना चाहता हूँ अनन्या कि वो मुझे एक मौका दे दें, बस एक मौका। आप मान जाएंगी? माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। मेरा बस आपकी आवाज सुनने का मन कर रहा था, इसलिए फोन किया। लेकिन जाने से पहले एक स्माइल नहीं दोगी? वो वाली थोड़ी सी बढ़ा दो ना, थोड़ी और, थोड़ी सी और। सो जाइए अब। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, बाय। जाने से पहले किसी इंसान के अतीत को जानकर हम सिर्फ उस इंसान के बारे में जानते हैं, लेकिन किसी इंसान के वर्तमान में जीकर हम उस इंसान को जानते हैं। किसी की छवि और किसी के होने में फर्क होता है। एक भ्रम तो दूसरा यथार्थ होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.